Hey. Now the wait is over, and now I am coming up with a first day workshop. And what the one who wants to achieve the dreams. Here is a short 5 minutes, a video, a presentation of the workshop, and just gear up and get set, go and achieve your dreams with Nasha Jain. लाइफ में हम लोगों की ज़िंदगी में जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तब हमारी लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होता है, कोई ना कोई लीडर होता है, कोई ना कोई पॉलिटिशियन होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स में हो, या फिर कोई ना कोई फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, वो हमारे मेंटर होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या सभी ने उनको फॉलो करते हुए क्या अपनी ज़िंदगी के वो सारे सपने जैसा वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्या उन्होंने क्या वो वैसा बने? नहीं बने। कितने लोगों ने पूरा किया? मुश्किल से 1%, 100 में से सिर्फ 1% लोगों ने ऐसा किया होगा कि उन्होंने % लोग ही अपने गोल्स को, अपने लीडर्स को फॉलो करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। अगर मैं ये बताऊं, अपनी बात करूं या मैं हम सभी की बात करूं, तो क्या हम उन लीडर्स को फॉलो कर पाते हैं, मेंटर्स को फॉलो कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हर वक्त हमेशा हमारे सामने चैलेंजेस चेंज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होती हैं, मेंटर्स चेंज होते हैं, लीडर्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। बहुत चैलेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, कभी डीमोनेटाइजेशन, कभी लॉकडाउन। लेकिन ऐसी सिचुएशंस तो हमेशा आती रहेंगी। हमें उन चैलेंजेस के सामने, हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ के सामने कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमारे घर के सामने, यानी कि हमारे घर की विंडो पर एक पक्षी, एक बर्ड रोज़ आता है, दाना बाहर से खाकर आता है और मेरे यहाँ पे सिर्फ शेल्टर या होम ढूंढने के लिए आता है। वो जितनी बार भी आता है, मैं उतनी बार उसे भगाती हूँ, उतनी बार उसे वहाँ से हटा देती हूँ। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसके सामने एक चैलेंज होता है कि उसे एक शेल्टर चाहिए, एक होम चाहिए, और वो एक शेल्टर और एक होम को लेने के लिए बार बार मेरे घर की खिड़की पर आता है और अपना चैलेंज पूरा करके उसमें सक्सेस होने की कोशिश करता है, या मैं यूँ कहूँ कि वो सक्सेस हो ही जाता है। तो क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर सकते? क्या ऐसा होता है हमारे सामने कि हम अपॉर्चुनिटीज़ के सामने गिव अप कर देते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, हम उनके साथ जैसा बनना चाहते हैं लेकिन हम फिर भी नहीं बन पाते हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ एक मंथन करने की ज़रूरत है, एक चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा होता है हमारे साथ, क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते। वो एक छोटा सा पक्षी है, लेकिन वो अपना गोल, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने चैलेंज को पूरा कर लेता है, अपने ज़रूरत की चीज़ों को पाने में सक्सेस हो जाता है, लेकिन हम नहीं हो पाते हैं। चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में बहुत बड़े ज्ञानी आए और उन्होंने उनको 2 ईगल गिफ्ट में दिए और उन्होंने कहा, आज से आप इनको अपने राज दरबार में बैठाइए और ये आपके वॉरियर्स रहेंगे और आपका राज दरबार, आपका जो नाम है वो बहुत बढ़ेगा और बहुत आगे होगा। तो राजा ने उन दोनों ईगल्स को बहुत बड़े ट्रेनर्स के साथ, बहुत अच्छे प्रशिक्षकों के साथ में उनको ट्रेनिंग दिया। 2 ईगल थे, एक ईगल को बहुत अच्छी उड़ान भरने लग गया, बहुत अच्छा वो परफेक्ट हो गया, हर चीज़ में उसको परफेक्शन आ गया। सेम दोनों ईगल, लेकिन दूसरा ईगल अपने पेड़ पे बैठा रहता था, जैसा है जहाँ पर है उसी जगह पर बैठा रहता था और वो एकदम नहीं हिलता था वहाँ से। सेम लीडर्स, सेम सिखाने वाले, दोनों का सेम नेचर, दोनों एक ही प्राणी, एक ही तरीके के, दोनों को सिखाने की टेक्निक भी एक ही। और जितने भी लोग आए, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े योद्धा आए, और सब ने उनको सिखाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही परफेक्ट होता जा रहा था, एक्सपर्ट होता जा रहा था, दूसरा टस से मस नहीं हुआ। राजा थक गया और राजा ने थक कर उस दूसरे ईगल के लिए घोषणा की कि जो भी जनता में से, प्रजा में से,
दूर दूर देश से जो भी आएगा, देश से विदेश से जो भी अगर आता है और इस ईगल को अपने पेड़ से हिलाकर मुझे बता देता है, तो मैं उसको जो वो इनाम मांगेगा मैं वो दूंगा। तो एक दिन, 2 दिन, सिर्फ दूसरे दिन जनता में से ही, नॉर्मल आम जनता में से जैसे आप और मैं हैं, उसमें से उठकर एक लड़का आया और उसने आकर उस ईगल के, जहाँ पर वो ईगल बैठा हुआ था, उसके तने को काट दिया। उसके तने को काट के ईगल उड़ गया। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा कि वो ईगल उड़ गया? वो ईगल इसलिए उड़ गया क्योंकि उसका जो एक कंफर्ट जोन था उसे हमने हटा दिया। उस कंफर्ट जोन को, यानी कि उस तने को हमने काट दिया, कि जिसकी वजह से उसको वहाँ से हटना पड़ा। तो यही रीज़न है कि हम, हमारे लीडर्स हमेशा चेंज होते हैं। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, जितनी भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती है, हम उनके सामने फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हमेशा कंफर्ट जोन में बैठे हुए होते हैं। एंड हमेशा याद रखिए, लाइफ बिगिन्स एट द एंड ऑफ द कंफर्ट जोन। सो अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इट इज़ नेवर टू लेट टू बिगिन। तो आप अपने खड़े हुइए, तैयार हुइए, अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए, अपने लीडर्स को फॉलो कीजिए, मेंटर्स को फॉलो। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किस कंफर्ट जोन में बैठे हैं, और आपको अपना चैलेंज पूरा करने के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सो दिस इज नशा जैन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बी फिटास्टिक, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्टिव, लिव हेल्दी, लिव हैप्पी। मेरे साथ जुड़े रहिए आगे की वर्कशॉप्स के लिए, नेक्स्ट डे की वर्कशॉप में। आज का वर्कशॉप था कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर आएंगे और बाकी की 21 दिन की वर्कशॉप बड़े जोश से अटेंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।